हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, उसका टाइटल आप सुनो, आपको बहुत ही खुशी होगी। तो टाइटल है अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजा के लिए सबसे पहले निमंत्रण बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को। तो ये तो बहुत ही सुंदर एक जेस्चर मैं कहूंगी किया गया कि जो सबसे पहले उन्होंने इनविटेशन दिया, तो उन्होंने दिया बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं इकबाल अंसारी को। तो ये बहुत मतलब सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि देखो क्या कमाल है। यही तो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है कि इज्जत देना, प्यार देना। तो फ्रेंड्स, मन बहुत है जल्दी से इस वीडियो को देखने का। तो जल्दी से आपको बोल देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा वीडियो। कण कण में राम बसे हैं और आप कहीं भी देख लीजिए आपको राम मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहला निमंत्रण पत्र किसे भेजा गया? पहला निमंत्रण पत्र बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भेजा गया। साथ ही अयोध्या में शरीफ चाचा के नाम से मशहूर पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। वेरी नाइस। पहले बार मैंने कसम खा लिया है कि फैजाबाद में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब हिंदू है। ये है अयोध्या के शरीफ चाचा। इसी साल भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। मोहम्मद शरीफ को अयोध्या में लावारिस शवों का वारिस कहा जाता है। मोहम्मद शरीफ अयोध्या और आसपास लगभग 10,000 से ज्यादा लावारिस शवों का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के शव शामिल हैं। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए इन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। मोहम्मद शरीफ, उनके जिम्मे एक ही काम है उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है, कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना। और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। हमने उनको पद्मश्री होने के नाते, अयोध्या का निवासी होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया है। मोहम्मद शरीफ निमंत्रण मिलने से बहुत खुश हैं। वो समारोह में जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पैर में तकलीफ की वजह से चल फिर नहीं पा रहे हैं। उम्र भी 80 साल के ऊपर है, इसलिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। हमें साहब बहुत खुशी है और दिली अफसोस है कि हम अपनी बीमारी की वजह से जा नहीं सकते। अफसोस बहुत है और मोदी जी को बहुत मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा उनका कायम दाम रखे और उनकी तंदुरुस्ती दे, और जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो एकता वाला, वैसे वो करते हैं। 28 साल पहले सुल्तानपुर में मोहम्मद शरीफ की बेटे की हत्या हो गई थी। पुलिस ने लावारिस शव समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तब से शरीफ चाचा की जिंदगी बदल गई। अरे भैया ये बताया तो ये बच्चा हमारा था, ये सुल्तानपुर गया था कोई काम से, इसको किसी ने मार के फेंक दिया। मैं 1-2 महीने तक ढूंढता रहा, नहीं मिला। 1 महीने के बाद वहाँ सुल्तानपुर के थाना इंचार्ज इसकी बूसट लेके आई, उसको शंभू मार्केट पीरू टेलर लिखा था, उसी की थी। तो मुझको दिखाया, मैंने देखा मेरे लड़के की, फिर कपड़ा देखा, तब से मैंने कसम खा ली कि फैजाबाद में कोई हिंदू मुसलमान फेंका नहीं है। वहीं अयोध्या भूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों में से एक रहे इकबाल अंसारी को भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए पहला निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इकबाल अंसारी का कहना है कि यही श्री राम की इच्छा थी। ये जो है राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए। इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। श्री राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मोहम्मद शरीफ और इकबाल अंसारी जैसे व्यक्तियों को निमंत्रण देना हिंदू मुस्लिम एकता के धागे को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
देखिए, बात तो सिर्फ ये नहीं है कि राम किसी एक के हैं, राम तो सबके हैं और कैसे आपसी सौहार्द का ये संदेश भी दिया गया है और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा। शाहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शाहजाद। जय श्री राम। लेकिन अभी आप देखिए ना, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इकबाल अंसारी कहते हैं कि राम की यही इच्छा थी। मतलब उनके लिए कहा जाता है कि वो भले ही पक्षकार थे लेकिन बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने अपनी बातों को रखा, वो पक्षपात उन्होंने नहीं किया। और जो बात इकबाल अंसारी कह रहे हैं, देखिए दरअसल श्री राम मंदिर सामाजिक सौहार्द का सबसे बड़ा स्मारक है और मुझे लगता है हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा एकता का सम्मान श्री राम जन्म स्थान है। और मैं तो कहूँगा कि राम केवल 130 करोड़ भारतीयों के नहीं है, बल्कि वो तो पूरे विश्व के हैं। तो इसीलिए आज पूरा विश्व राममय है, राम के रंग में रंग चुका है पूरा विश्व पूरा। और कुछ हो सकता है बेनीवाल जी, इससे कुछ अद्भुत और बेहतर हो सकता है कि हनुमान जी की पूजा होगी लेकिन उससे पहले भी राम अर्चना होनी है और वो लगभग 3 घंटे तक चलेगी। इसका उद्देश्य, इसके बारे में आप बताइए, दर्शक भी जानना चाहेंगे ना। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु की दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए यहाँ अजर शब्द आया है। अजर का मतलब क्या है? अज अजा, यानी भगवान अजर हैं, अमा अजर हैं, कभी उनका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है। हम भी अज हैं, यानी आत्मा अजर है, अमर है, और ये संसार ये भी अमर है, ये भी सदा से है। तो भगवान ने कहा है कि आप हम भगवान की हमारी उम्र एक है, लेकिन एक भेद है, बड़ा बारीक भेद है कि हम पुत्र हैं, वो हमारे पिता हैं, और वो हमारे भर्ता हैं, हम भृत्य हैं। वो हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम दास हैं, सब कुछ वो हैं, वो विभु हैं, हम अणु हैं, लेकिन हैं हम पुत्र। ये वेद भी कहता है अमृत सही पुत्रा। सब जैसा कि अभी भाई ने कहा हमारा कि ये मंदिर ये 125 करोड़ का नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और आज ये जो निशान का पूजन है, मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे हनुमानगढ़ी में बहुत मेरे गुरु भाई हैं महंत ज्ञानदास जी महाराज अंसारी जी के जो पिता थे हासिम साहब, हम लोगों साथ बैठ के ये जो चौपाइयां गाते थे घर में बैठ के, दिवाली पे ईद पे हम लोग इकट्ठा बैठ के हनुमानगढ़ी में हमने दिखाया, हनुमानगढ़ी में। आज इकबाल भाई तो हमारे मुस्लिम महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो वहां पर वस्त्र बना रही हैं। मेरी खुशी है। देखिए हमारा सिद्धांत सनातन धर्म का फिलोसफी समझ लीजिए। फिलोसफी ये है कि हम कोई भी किसी चीज की जात पात नहीं है, हम आत्मा समझते हैं, आत्मा को अजर अमर समझते हैं, इसलिए किसी की जात नहीं है। हम पूरा ब्रह्मांड भगवान का। जब से मैं कहती हूँ कि हम 500 साल की बात करते हैं ना, आप और मैं तो नहीं थे, हम पढ़ रहे थे, लेकिन जब से हम लोग जानते हैं, हमने देखा है कि खूब विवाद हुआ, खूब बातें हुई, खूब बहस हुई, लेकिन आज सब शून्य हो गया। बिल्कुल, और विवाद हुआ समाप्त, क्योंकि राम जो है वो उनको किसी धर्म या जाति में बांटा नहीं जा सकता। और जो दरअसल अब भी धर्म के चश्मे से उन्हें आंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको समझना होगा कि आज ये श्री राम मंदिर बन रहा है, ये दरअसल सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। ये हमारे संस्कृति पर जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने का सबसे बड़ा चिन्ह है। तो हमें तो इसे एक सांस्कृतिक रूप से देखना चाहिए, हमें तो इसे एक भारतीय के रूप से सबको गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। इसलिए मैंने भी एक कैंपेन शुरू किया, श्री राम एज माई डिस्प्ले पिक। हम देखिए अक्सर विदेश में कोई आतंकवादी हमला होता है तो फ्रांस का जो मैप है उसको लगा देते हैं, फ्रांस का फ्लैग लगा देते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर में ब्लैक कर देते हैं डीपी सोशल मीडिया की। आप देख सकते हैं मुस्लिम लाइव्स मैटर भी चलता है तो वहां पर भी डीपी चेंज हो जाती है। भाई श्री राम से बड़ा कोई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आइकॉन है आपका? तो अगर आपको गर्व महसूस होता है 500 साल में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है और श्री राम तो सबके हैं, तो मैंने अपना डीपी चेंज किया तो हजारों लाखों लोगों ने
व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया और पर, भाई वो तो सारी किसी जगह पार्टी की नहीं है ना, वो तो सिर्फ जैसा भी बेनीवाल जी कह रहे थे कि ये पिता और पुत्र का संबंध है। बिल्कुल। रावत साहब, पिता पुत्र का संबंध है कि जो लोग राम भक्त हैं उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि भाई राम कब ठाट से बैठेंगे, और जब वो बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए तो उनके पास शायद शब्द ही नहीं। निश्चित तौर पर आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा परम है, यानी कहीं ना कहीं उनको पिता का रूप तो है ही, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है 500 वर्ष का की जो है वो भगवान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और रही बात के 500 यानी 492 वर्ष के बाद में 29 वर्ष पुरानी भगवान राम का दोबारा शक्ति भव्य होगी। मंदिर बन रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि शहजाद भाई के साथ हमने बहुत सारी डिबेटें की हैं। आज उन्होंने डीपी भगवान श्री राम की लगाई है, 2 दिन से लगाई है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी लगानी चाहिए और सबको लगानी चाहिए, हजारों लोगों ने लगा दी। और आपके हृदय परिवर्तन को मैं बहुत बड़ा साधुवाद देता ऐसा है, मैं हूँ। आपको नहीं एक तो बात बहुत बताता सारी डिबेटें हमारी हुई और इतनी, और आपने खुद एंकरिंग की है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, तो इसलिए देखिए, ये मन मोदी का से भक्ति से रावण शक्ति निकाले मंत्र। तो राम श्री रावण के भी मन में है। जी जी, अगर मन से आप रावण को निकालेंगे तो राम उनके भी मन में है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण के हृदय में जब तक राम रहे ना, सीता शक्ति का आशीर्वाद रहा, तब तक राम भी मारने के रावण के असमर्थ थे। एक पल के लिए राम से विस्मृत हुआ, माया के कारण तो संसार में उसकी मृत्यु हो गई। हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापे राम। भक्त प्रहलाद हुए राक्षस कुल में, वहां भगवान को प्रकट कर दिए नरसिंह अवतार। भक्त ध्रुव हुए 5 वर्ष के बालक, भक्ति करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस राम के महामंत्र को जप करके भगवान के गोद में बैठ गया। और इस भक्त के भक्ति के साथ हमारी भारत की माताओं की शक्ति है कि बाबा लिखते हैं कि कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनूपा। माँ कौशल्या भगवान को डांटी है कि मैं तपस्या करके आपको बालक मांगी थी, बाल रूप में मांगी थी। तो आज अयोध्या की महिमा, भारत की महिमा, आपकी इस बात से ये समझ में आ रहा है ना कि हम बाल राम की बात करें बेनीवाल जी, शिष्य राम से लेकर अगर हम भगवान राम के राजा बनने तक की बात करें तो हर रूप में तो वो मर्यादित थे, बिल्कुल हर रूप उनका मर्यादित था। और इसको जितना लिखा गया, जितना पढ़ा गया, उससे उसका और प्रचार प्रसार हुआ, उससे उसी को और देखा। और जरा एक बार आप बताइए, राम के नाम को लेकर हम क्योंकि कह रहे हैं कि सब कुछ तो इसी में है, रोम रोम में बसते हैं राम, कैसे बसते हैं आप बताइए। कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कलियों से प्यार करता है, हम उसी से ही प्यार करते हैं जो राम जी से प्यार करता। राम ये अवधि का नजारा देख के, सावरी सुरतिया तुम्हारा देख के, राम ये अवधि का नजारा देख के, सावरी सुरतिया तुम्हारा देख के, अवधि में मेरा आना जाना हो गया, अवधि में मेरा आना जाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया। दिल मेरा मेरा, धड़कन मेरा मेरा, तू ही आरज़ू, मोरी तू ही जोस्तजू, चरणों में तेरे ही ठिकाना हो गया, चरणों में तेरे ही ठिकाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया। आज तो लगा लो जयकारा श्री राम का, आज तो लगा लो जयकारा श्री राम का, दर्शन कर लो चले पिया वध के धाम का, दर्शन कर लो चले आए राम का। देखे हुए इनको जमाना हो गया, देखे हुए इनको जमाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना। तो देखिए, जब राम की
बात हो तो राम के हर स्वरूप की बात होती है। और उससे पहले अच्छा हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख लीजिए, जी न्यूज आपको दिखा रहा है, क्योंकि आज भगवान हनुमान की पूजा होगी और उस पूजा में उनकी पताका की पूजा की जाएगी, जिसे हम निशान कह रहे हैं। कहते हैं कि भगवान हनुमान का वो चिन्ह है और हर मंगलवार को इसकी पूजा होती है। कुंभ में इसे पूरे भव्यता के साथ इसकी यात्रा निकाली जाती है। और चूंकि आज मंगलवार है और मंगलवार आज का खास इसलिए है, ये संयोग इसलिए अद्भुत है क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे बाद यानी कल इसी वक्त हम देखेंगे जब वो अद्भुत क्षण जिसका सबको इंतजार है, हर राम भक्त का इंतजार है, वो क्षण जब आएगा और तब जी न्यूज आप तक वो तस्वीरें सबसे पहले पहुंचाएगा। हमने आपसे जो वादा किया है ना, देखिए वादे को हम इस तरह से रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम को हमने यहाँ विराजमान किया है ताकि आप मंदिर में जाने से पहले हमारे जी न्यूज के एक छोटे से राम मंदिर में, इस भव्य राम मंदिर में आप दर्शन कर पाए और वो झलक देख पाए कैसे होंगे आपके राम, क्योंकि आ रहे हैं श्री राम। तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर था। मैं बताऊं, यहाँ बैठे बैठे ही मुझे फीलिंग आ रही थी कि और एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो राम मंदिर बन रहा है। और इन्होंने इतना सुंदर वे से किया है कि उन्होंने एक मंदिर बना के वहाँ पे बिठाकर सबसे बातें कर रहे हैं और बात बता रहे हैं और फिर बीच बीच में भजन हो रहे हैं। बेस्ट बात भजन लगा मुझे, वो तो दो उन्होंने गाए और दोनों इतने प्यारे भजन थे कि सुन के ना फील आ गई और इतनी खुशी हो रही थी। और जब मैंने ये पढ़ा ना खासकर कि 500 साल से वेट हो रही थी और ऐसे लगता है मोदी जी भी पता नहीं कितने वर्षों से उन्होंने बोला हुआ था कि हमने यहाँ पे राम मंदिर बनाना है, बिकॉज उन्होंने कहा था शायद 29 ईयर्स या 23 ईयर्स ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो देखो इतनी वेट के बाद इमेजिन कितने लोगों की उसमें विश थी, वेट कर रहे थे कि कब ये होगा। और बहुत ही खुशी की बात है ये। और इसमें जो उन्होंने सबसे अच्छा जो बोला था ना कि उन्होंने जो इनविटेशन दिए और बताया कि इवन जो मुसलमान औरतें हैं वो भी भगवान जी के कपड़े बना रही हैं, तो बहुत ही सुंदर बात सुनने को मिली। इतना दिल जो है ना सुन के खुश हुआ कि देखो सब मिलजुल के कर रहे हैं। तो यही चाहिए और क्या चाहिए। वो जो जिनके बारे में बता रहे थे कि उनके जो अब बेटे के साथ जिस तरह हुआ, उसके बाद वो जो भी लावारिस शव होते हैं उनको वो अंतिम संस्कार करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या रिलीजन। बहुत ही ग्रेट इंसान है वो, तो बहुत ही अच्छे। मेरे को कभी पहले नहीं पता था उनके बारे में, आज पहली बार ही पता चला। वाकई बहुत ही अच्छे हैं। तो देख के वही पता चलता है ना कि आपका रिलीजन जो है वो मैटर नहीं करता, आप किस टाइप के इंसान हो। अच्छे काम करोगे तो ऑब्वियसली सब जो है आपके साथ हैं और सबका आप दिल जीत लोगे। और फ्रेंड्स वंस अगेन राम मंदिर की फीलिंग तो वीडियोस देखने के बाद हमें भी आने लग गई है। सो काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने जो अपने स्टूडियो में भगवान का पूरा मंदिर बनाया था और पंडित्स को बुलाया था जो अपना ज्ञान भी शेयर कर रहे थे, अपने थॉट्स भी दे रहे थे। और काफ़ी मेरे ख्याल से इनका मेन स्टूडियो यहाँ से ये फिर फीड चेंज करेंगे जहाँ पे लाइव भूमि पूजा होगी, तो काफ़ी अच्छा था। और इसमें जो गा रहे थे वो मेरे ख्याल से अयोध्या का स्टाइल होगा शायद, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की थी कि अच्छाई है और उन्हें इन्विटेशंस भेजे हैं उन लोगों को जो इनको लगता है कि अच्छे लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव किसी का क्या रिलीजन है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था। और वो यही कह रहे थे कि हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिमों को साथ में लाने की, इसलिए हमने इनविटेशन दिए और ये अच्छे लोग हैं जिनको दिए। और ये दुख हुआ जानकर कि लोग अबैंडन मतलब मर जाते हैं और जो है उनकी लाशें ऐसे पड़ी रहती हैं। तो दुख हुआ सोच के कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अबैंडन्ड लोग अपना छोड़ के चले गए, लावारिस जिसे कह रहे हैं, लावारिस लाशें। ये बड़ी अजीब बात लग रही है कि कैसे हो सकता है, मगर दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये हैंडल कर रहे हैं उस सिचुएशन को। उनके अपने बच्चे का ऐसा हुआ था, परंतु जैसे कह रहे हैं कि पुलिस ने फिर अंतिम संस्कार किया था, तो अब उनको जो है ये है कि अब जो भी उनको दिखेगा वो पहले ही और उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से वो इंसान है। अगर हिंदू है तो हिंदू तरीके से, मुस्लिम है तो मुस्लिम तरीके से। अब कुछ उनको आइडिया, डेफिनेटली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि आप कैसे पता करेंगे जो इंसान मर गया वो किस रिलीजन का है, अनलेस कोई आपको कोई सीधा सबूत नज़र आए, कुछ अंदर आईडी नज़र आए, कुछ तो मुझे नहीं पता। मगर अच्छा वीडियो था और डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है कि फाइनली भगवान
राम का मंदिर बन रहा है। ये बहुत टाइम से लोग इसको देख रहे थे, दे वर होपिंग कि ये हो, और हो गया है। मगर बात यही है कि वर्शिपिंग भगवान की बहुत अच्छी बात है, भक्ति योगा में जाइए, भगवान की भक्ति करिए, परंतु इन दी एंड कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो समझिए आपने भगवान को छू दिया है, और सबसे अल्टीमेट वही होता है आपका कर्म। अच्छे कर्म से अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन जय श्री राम। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।